हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियम मिश्रा। मैं डू विद्या भोपाल से। हमने अभी तक स्टूडेंट्स 20,000 प्लस बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज या उनके बजट के कॉलेज में उनको एडमिशन दिलाने में हेल्प कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि MBBS BDS एमपी के अंदर शेड्यूल फर्स्ट राउंड का अपलोड हो चुका है, तो आज हम उस बारे में हम बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई काउंसलर या कोई व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कि आपको बिना काउंसलिंग के या बिना राउंड्स के आपको कॉलेज अलॉट करा देंगे आपके डिमांड के हिसाब से, तो ऐसा बहुत बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों से बहुत बच के रहिएगा। ऐसे केसेस में ये भी हो सकता है कि आपका साल बर्बाद हो जाए और आपके पैसे भी वहां जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में राउंड्स के बारे में पूरा देखेंगे, क्योंकि जो राउंड्स होते हैं वो स्टूडेंट एक दिन की बात नहीं होती है। उसमें उसमें बहुत सारे 6, 7, 8, 10 प्रोसेस होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। काउंसलिंग में सिर्फ चॉइस फिलिंग करना ही मैटर नहीं करता है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं जो आपको ध्यान देना जरूरी है, जिसमें आपको आपके मार्क्स के हिसाब से, आपको रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सके, ताकि जो नीचे कॉलेज हैं आपके मार्क्स हिसाब से आपको आपके बेस्ट कॉलेज मिल सके। तो हम देखते हैं राउंड 1 के बारे में। तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है स्टूडेंट, वो होने वाली है 5 से 13 अगस्त के बीच में। इस प्रोसेस में, इस बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि DME mponline.government.in में होने वाली है। आपको सारे अपडेट MBBS और BDS के इसी साइट में देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। तो आप कहीं भी भटकिए ना मत। अगर आपको आपकी फर्स्ट टाइम काउंसलिंग है, या आपको ऐसा लग रहा है आपके मार्क्स कम हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका साल बर्बाद हो सकता है, तो आप एक बार नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी टीम बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाने में हेल्प करेगी। और काउंसलिंग में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, इसलिए अगर आपका नया साल है, या आप पहली बार, दूसरी बार, या आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप खुद से रिस्क मत लीजिएगा। अब बात करते हैं जो पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज है MP के कॉलेज जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उसकी डेट रहने वाली है 11 अगस्त की। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट इनविटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट वैकेंसीज, यानी कि इसमें ऑब्जेक्शन किसी को अगर आ रहा है, को किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है, तो 12 अगस्त को आप या वो व्यक्ति जाहिर कर सकता है। उसके बाद आते हैं फाइनल वैकेंसीज, जो सीट कितनी आ रही है, कितने कॉलेज लिस्ट हो रहे हैं, या कितनी सीट टोटल आ रही हैं, वो आपको देखने को मिलेगी 13 तारीख को। 13 अगस्त को फाइनल हो जाएगा कि कितनी सीटें मध्य प्रदेश के अंदर कॉलेजेस को मिल रही हैं। स्टूडेंट, जैसे इस साल एक नया कॉलेज भी ऐड हो रहा है NRI मेडिकल कॉलेज के नाम से, तो उसको ऐड करके टोटल MP के अंदर 2700 सीटें होने वाली थी। लेकिन अब आपको 13 अगस्त को ये कंफर्म हो जाएगा कि MP के अंदर टोटल कितनी प्राइवेट कॉलेज की सीट रहने वाली है। स्टूडेंट, इसके बाद आते हैं पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट, जो कि स्टेट की मेरिट लिस्ट जो निकलेगी वो है 14 अगस्त को, यानी कि क्लोजिंग रैंक इसमें पता चल जाएगा कि आपको क्या रहने वाली है। स्टूडेंट, मेरिट जो बनती है उसके हिसाब से एक आप अप्रोक्स लगा सकते हैं कि ये इस रैंक में और इस मार्क्स के हिसाब से मुझे ये कॉलेज मिल सकता है। इसलिए आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की जो डेट रहने वाली है 15 से लेके 18 अगस्त के बीच में रहने वाली है। तो आप चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करिएगा। अगर आप ब्लॉकिंग नहीं करते हैं, तो 18 तारीख को ऑटोमेटिक वो आपकी चॉइस फिलिंग जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है वो लॉक हो जाएगा। अगर आप अपने से लॉक कर पाए तो आप जरूर करिएगा, रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा, हो सकता है वो लॉक नहीं भी हो। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, वो प्रोसेस होने वाली है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत बेसब्री से इंतजार रहा होगा, जो कि अलॉटमेंट की डेट है। जो कि अलॉटमेंट की डेट रहने वाली है 20 अगस्त को, और इसके बाद रिपोर्टिंग करना पड़ेगा आपको कॉलेजेस में जाके 21 अगस्त से लेके 27 अगस्त के बीच में। स्टूडेंट, इस बार मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी तरह की ऑनलाइन फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी कि जो आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट होगा उसमें आपको जाके रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है तो आप उसको फ्लोट कर सकते हैं, यानी कि आप अपग्रेड कर सकते हैं
कि हमारे पास ये कॉलेज तो है ही, लेकिन हम दूसरा कॉलेज भी इस ऑप्शन में आगे जो कॉलेज काउंसलिंग बढ़ेगी उसको हम लेना चाहते हैं। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ ग्रेडेशन फॉर सेकेंड राउंड बाय कैंडिडेट एट अ टाइम ऑफ एडमिशन। यानी कि ये 21 से लेके 27 अगस्त को रहने वाली है। यही चीज बता रहा है वो कि सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन की जो डेट रहने वाली है 21 से लेके 27 अगस्त के बीच में रहने वाली है। स्टूडेंट, आप फ्रीज और फ्लोट वाले जो ऑप्शन हैं यानी कि अपग्रेडेशन के लिए आपको एक बार ऑनलाइन अपने प्रोफाइल में जाके भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उसमें भी जाके आपको अपग्रेडेड करना पड़ेगा। यानी कि कॉलेज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको हमें अपग्रेड करना है। यही नीचे लिखा गया है कि इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू एक्सरसाइज ऑप्शन for upgradation, yes or no. At the time of admission at college level, admission slip will be generated after exercising the option for upgradation. Candidate can edit option for upgradation at a candidate login till 27 अगस्त को आप 11:55 PM तक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप बहुत ही ध्यान से और बहुत ही जानकारी के साथ काउंसलिंग में बैठिएगा, क्योंकि आपके मार्क्स और आपकी रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आपको हो सकता है वो कॉलेज अलॉट हो जाए, या हो सकता है ऐसे कॉलेज आपको लास्ट में मिले जो आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे 8 से 10 लाख की डिमांड करें, तो वहां पे आपके साल बर्बाद होने के चांस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, काउंसलिंग में बहुत ही ध्यान से और कॉलेज की जो एक एक इंफॉर्मेशन है बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के बहुत सारे हाइडन चार्जेस होते हैं। तो आप बहुत ही देख के और सोच समझ के करिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप एक बार नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बेस्ट से बेस्ट रिस्पॉन्स देगी। थैंक यू सो मच।